क्वेश्चन सेवेंथ है, इफ अंडर रूट ऑफ वाई माइनस अंडर रूट ऑफ वाई माइनस अंडर रूट अप टू इन्फिनिटी तक जा रहा है विच इज सेम एज, और यहाँ पे एक्स वेरिएबल और बिटवीन में प्लस का साइन है, इस टाइप का एक्सप्रेशन है और इसका हमें डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है। यहाँ पे हमको चार ऑप्शंस दिए, तो कैसे करेंगे। सपोज ये जो पूरा एक्सप्रेशन इसको मैंने पी नाम दिया है, सपोज दिस इज माई पी, तो यहाँ पे जो y का टर्म है उसको p के साथ इवेल्युएट करेंगे और x के साथ बाद में एलिवेट करेंगे। तो देखिए अगर यहाँ पे देखिए ये क्या है, इस अंडर रूट की वैल्यू p आती है, तो अगर मैं इसको अंडर रूट ऑफ y माइनस, तो यहाँ पे भी अगर ध्यान दोगे तो ये क्या अंडर रूट और अप टू इन्फिनिटी तक था, इसको मैंने p बोला है, तो यहाँ पे माइनस ऑफ p लिख सकता हूँ विच इज सेम एज p। अब इस रूट को गैप करने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर, तो अगर हम यहाँ पे स्क्वायर करते तो p पे भी स्क्वायर होगा, सो दिस इज y माइनस पी इक्वल टू पी स्क्वायर। अब यहाँ पे ये फंक्शन मिल गया, इसका हम लोग डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, क्वेश्चन में क्या चाहिए, y चाहिए, dy अपॉन dx चाहिए, तो इसको क्या करें विद रिस्पेक्ट टू y, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस dp अपॉन dy विच इज इक्वल्स टू 2p है, तो यहाँ पे स्क्वायर का टर्म है तो 2 पहले आएगा, p गैप हो जाएगा तो dp अपॉन dy। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये क्या है पॉजिटिव निगेटिव, इसको राइट हैंड साइड में लेंगे, तो यहाँ में क्या मिलेगा 1 इक्वल टू 2p dp अपॉन dy प्लस dp बाय dy, सो 1 इक्वल टू 2p प्लस 1 कॉमन ले लिया अपन dp अपॉन dy को, तो ये क्या मल्टीप्लाई में यहाँ पे आएगा तो डिवाइड। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या विद रिस्पेक्ट टू y करना है, dy अपॉन dx करना है, तो y के टर्म को यहाँ पे लेंगे तो y क्या होगा न्यूमरेटर में आएगा और dp अपॉन में विच इज इक्वल्स टू 2p प्लस 1, इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ऑल्सो अब हम क्या करेंगे, x के साथ एलिवेट करेंगे, तो अंडर रूट ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x प्लस अप टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पे अंडर रूट है विच इज सेम एज p, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ x प्लस ये सारे अंडर रूट को हमने p लिया विच इज इक्वल्स टू p, x प्लस p इक्वल्स टू p स्क्वायर। हमने क्या किया यहाँ पे स्क्वायर किया, अगेन इसका डेरिवेटिव क्या करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सो 1 अपॉन dp by dx which is equal to dp upon dx। आफ्टर दिस ये यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे आएगा तो निगेटिव हो जाएगा, तो आगे का एक्सप्रेशन यहाँ पे करेंगे, सो 1 इक्वल टू 2p dp by dx माइनस ऑफ dp by dx, so 1 इक्वल टू 2p माइनस ऑफ 1 dp by dx, so dx अपॉन dp। देखिए ये यहाँ क्या डिवीजन में, तो यहाँ मल्टीप्लाई और ये मल्टीप्लाई तो डिवीजन, 2p अपॉन, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करें, हमें dy अपॉन dx फाइंड आउट करना है, dy अपॉन dx फाइंड आउट करना है विच इज इक्वल्स टू dy अपॉन dp होल डिवाइडेड बाय dx अपॉन dp। इससे डिवाइड करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि dp कैंसिल आउट हो जाएगा, तो dy अपॉन dx बचेगा, सो दिस इज इक्वल्स टू dy अपॉन dp, यहाँ पे देखें 2p प्लस 1 है, तो यहाँ पे क्या आएगा 2p प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या 2p माइनस ऑफ 1 विच इज इक्वल्स टू, अब हमें p की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, p की वैल्यू कैसे मिलेगी, तो अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ p स्क्वायर के पहले क्या y माइनस p है, p स्क्वायर के पहले क्या y माइनस p है, और यहाँ पे p स्क्वायर के पहले क्या x माइनस p है, तो ये दोनों पार्ट इक्वल होगा, मतलब यहाँ पे मुझे पुट करना है वैल्यू, बट उसके लिए क्या है कि y माइनस p इज सेम एज x प्लस p, y माइनस p इज सेम एज x प्लस p। अब यहाँ पे क्या है, ये p क्या है निगेटिव है, तो इसको वहाँ पे भेज देते, तो यहाँ पे क्या बचेगा y माइनस एक्स इक्वल टू p प्लस p
सो y माइनस एक इक्वल टू 2p, सो y माइनस ऑफ x अपॉन 2 इक्वल टू p। तो यहाँ पे p की वैल्यू क्या है, y माइनस एक्स अपॉन 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू पी की वैल्यू हमें क्या मिली, y माइनस ऑफ एक्स अपॉन 2 प्लस p प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू पी की वैल्यू माइनस ऑफ 1। तो p की वैल्यू यहाँ पे क्या है, y माइनस एक्स अपॉन 2। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, ये 2 इससे कैंसिल, ये 2 इससे कैंसिल, तो हमें क्या मिलेगा, y माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन y माइनस एक्स माइनस 1। तो ये क्या मिला, dy अपॉन dx। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा हमारा, y माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन y माइनस एक्स माइनस 1, ऑप्शन सी। बिकॉज यहाँ पे प्लस है और कोई ऑप्शन वैसा नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, एफ एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x एफ डैश ऑफ 1 प्लस एफ डबल डैश ऑफ 2 देन एफ एक्स, मतलब ये फंक्शन हमें फाइंड आउट करना है। अब देखिए अगर यहाँ पर भी डेरिवेटिव होता तो इंटीग्रेशन करके हम लोग एफ एक्स निकाल सकते थे, बट यहाँ पे कैसा है कि यहाँ पे एफ डैश एक्स नहीं, मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं है जो ओरिजिनल फंक्शन है। तो इस केस में क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन को लिखते हैं, एफ एक्स इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 2x एफ डैश ऑफ 1 प्लस एफ डबल डैश ऑफ 2। अब इसका अगर मैं डेरिवेटिव, सपोज दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1, इसका अगर हम डेरिवेटिव करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ डैश ऑफ 1 विच इज इक्वल्स टू 6x प्लस 2x का डेरिवेटिव 1 होता है, एफ डैश है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ डबल डैश ऑफ 1 आ जाएगा, एफ डबल डैश ऑफ 1 आ जाएगा। तो अभी क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो टर्म है वो एज इट इज आएगा, एफ डैश ऑफ 1। अगर हम लोग इसका डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, डबल डैश ऑफ 1, तो ये क्या हो जाएगा 6, ये 0 हो जाएगा, ये भी कांस्टेंट है, ये भी पूरा टर्म गायब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इसका डेरिवेटिव और 1 है तो कोई नंबर ही आएगा, कोई कांस्टेंट आएगा, तो इसके लिए 0 हो जाएगा। तो ये एज अ कांस्टेंट हम लोग ट्रीट करेंगे। अब सिंस एफ डबल डैश एफ डैश ऑफ 1 इक्वल टू हमारे पास क्या 6x प्लस 2 एफ डैश ऑफ 1, तो यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास दिया नहीं है, बट हमें क्या चाहिए, एफ ऑफ 1 चाहिए। सॉरी यहाँ पे क्या x है, ये x आएगा, एफ एक्स हमारे पास ये, तो देयर फोर एफ डैश ऑफ 1 क्या होगा, 6 1 जा प्लस 2 इंटू एफ डैश ऑफ 1। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये क्या है पॉजिटिव, वहाँ पे जाए तो निगेटिव हो जाएगा। एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे ले लेते हैं, तो एफ डैश ऑफ 1 माइनस 2 टाइम्स एफ डैश ऑफ 1 इक्वल टू 6, सो माइनस एफ डैश ऑफ 1 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो एफ डैश ऑफ 1 की वैल्यू हमें क्या मिल गई, माइनस ऑफ 6 मिल गई। और अगर यहाँ पे पुट करते हैं 1, तो ये क्या आ जाएगा, एफ डबल डैश, अब 1 क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। सॉरी यहाँ पे क्या 2 पुट करेंगे, तो अगर 2 भी पुट करेंगे तो हमें क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो ये डबल डेरिवेटिव हो गया। अब देखिए, अब इक्वेशन नंबर 1 लिखते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x एफ डैश ऑफ 1 प्लस एफ डबल डैश ऑफ 2। सो दिस इज 3x स्क्वायर, x की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 3x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स एफ डबल डैश ऑफ 1, एफ डबल डैश ऑफ 1 क्या है हमारे पास, माइनस ऑफ 6। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस ऑफ 6 प्लस 6, सो दिस इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ पे दिख रहा है, 3x स्क्वायर माइनस 12x, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या है करेक्ट आंसर है। तो फाइनल आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस